जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा रहे होंगे। भारतीय वन विभाग ने एक वैकेंसी निकाली है, भारतीय वन विभाग अनुसंधान ने एक वैकेंसी निकाली है जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं मांगी पर अच्छी खासी वैकेंसी के साथ भी है और बहुत कम कंपटीशन के साथ है। तो उसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले आप लोगों से एक विनम्र अनुरोध, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी कहीं ना कहीं जॉब की तलाश में, सरकारी, वो भी उन जॉब्स की जो कि लोगों को नहीं पता चलती हैं, कई वेबसाइटों पर भी नहीं आती जो कि सरकारी वेबसाइट है, लेकिन मैं आप लोगों को लेकर ढूंढ ढाड़ के कहीं से भी निकाल के लाता हूं। अभी कल से ये वैकेंसी स्टार्ट हुई है, 2 दिसंबर तक इसके लास्ट डेट है, तब तक बहुत समय आराम से भर लीजिएगा, लेकिन उसके पहले इसको देख लीजिए। नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, लेकिन मेरी वीडियो के बाद नोटिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने साफ साफ लिख दिया है कि वन विभाग में 10वीं पास, देखो क्वालिफिकेशन हमेशा मिनिमम देखी जाती है, तो मिनिमम में कुछ पोस्टें ऐसी हैं जो 10वीं पास के लिए भी है, के लिए भर्ती, ठीक है। बात करूँ योग्यता की, 10वीं पास से प्लस में भी है, कुछ 10वीं पास भी है। सैलरी की अगर 50,000 सैलरी वन विभाग देगी आप लोगों को, तो काम भी लेगी और योग्यताएं भी आपकी देखी जाएंगी, ठीक है। आवेदन शुल्क की बात करूँ तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क है, तो उसके लिए मैं अभी आपसे बात कर लूँगा। एज भी अलग अलग पदों के लिए अलग अलग है, ठीक है। देखो, अगर आप 18 एलडीसी पद के लिए अगर करते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, तो 18 से 27 साल एज मांगी गई है। अगर आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करते हैं तो 18 से 30 के बीच में आप कर सकते हैं, मतलब कि अगर इसमें चूक गए तो इससे 3 साल बहुत होता है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अगर कर रहे हैं तो मिनिमम 21 से 31 साल आपकी योग्यता होनी चाहिए। गणना जो की जाएगी, कोई भी एज की गणना होती है, सरकार अपने हिसाब से डेट रखती है, उस हिसाब से करती है। 30 नवंबर 2024 को लेकर गणना करेगी, ठीक है। अलग अलग एज की, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग एज, तो आप लोगों को समझ में आ गया। बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा देनी होगी। अगर आपके जो जिस पद के लिए आपने अप्लाई किया उसमें टाइपिंग का सिस्टम है तो टाइपिंग टेस्ट देना होगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा और फिर फाइनल मेरिट बनेगी और फाइनल मेरिट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कंपटीशन बहुत कम होगा इस चीज़ों में, क्योंकि इन चीज़ों के लिए कोई लड़ता नहीं है। लेकिन ये नहीं कह सकता हूँ कि नहीं होगा, होगा 101% होगा, लेकिन मिनिमम में होगा। मतलब कि 1000 से 1500 ही फॉर्म भरे जाएंगे, 40, 50, 60 पद हैं, आराम से 10-15 लोगों को पिछाड़ के आप अपनी सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो एलडीसी पद के लिए जनरल की 1000 है, बाकी के लिए 500 जनरल ओबीसी के लिए। टेक्नीशियन के लिए जनरल ओबीसी के लिए 1000 है, अदर के लिए 500। लेकिन टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जनरल के लिए 500 है, अदर के लिए 750, जनरल के लिए 1500 है, अदर के लिए 750, ठीक है। और तो आप लोगों को फीस स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया, किस पद के लिए आपको अप्लाई करना, आप देख सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो अगर आप एमटीएस के लिए कर रहे हैं तो 10वीं पास मांगा गया है, एलडीसी के लिए कर रहे हैं तो 12वीं प्लस टाइपिंग आनी चाहिए आपको, और 60% 12वीं में होने चाहिए। किसी भी उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करते हैं तो 12वीं में विज्ञान वर्ग होना बहुत ज़रूरी है। इसमें तो आप आर्ट से हैं, साइंस से हैं, एग्रीकल्चर से, किसी से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें 12वीं विज्ञान जरूरी 60% मार्क के साथ। लेकिन कुछ ऐसे पद हैं, टेक्निकल असिस्टेंट का जैसे एक पद है, इसमें एग्रीकल्चर से आप लोगों के पास स्नातक डिग्री होनी चाहिए, चाहे आप बीएससी किए हो, आगे की कोई भी पढ़ाई की हो, बीएससी तक ही जानता हूँ, ठीक है। इतना तो हो गया, आप लोग फॉर्म तो भर दिए। अब बात आती है कि आप लोगों का सिलेक्शन किसके बेस पे होगा, किस सब्जेक्ट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं, कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने क्वेश्चंस पे हमारी कट ऑफ बनेगी, उस पर बात करते हैं। निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को साफ साफ लिख दिया है कि रिटन एग्जाम में क्या क्या आएगा। आपका इंग्लिश पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, मतलब कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का हुआ। न्यूमेरिकल में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। जीएस में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। निगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की, तो मतलब 25, 25, 50, 25, 75 और 75, 25, 100। अगर देखा जाए तो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का पड़ेगा। निगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो निगेटिव मार्किंग आप लोगों की 1/4 की है, मतलब कि 4 सही, 1 सही 4 गलत का करेगा, ठीक है।
मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन सही हो, 4 गलत आपने कर दिए तो 0 नंबर मिलेंगे। तो गलती मत करिएगा, सही क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, कम से कम गलती करिएगा। एग्जाम डेट वगैरह जैसे ही आती है मैं आप लोगों को सूचित कर दूंगा, नोटिफिकेशन व्हाट्सएप चैनल पे है। लेकिन एक बात चलते जाते यही कहूँगा कि वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इतनी देर तक आप लोग रुके हैं तो यानी कि वीडियो अच्छी लगी है। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके बाद आप लोगों को लगे कि हाँ इस तरह की और भी वीडियोस मुझे चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कि आपको जिस पद के लिए, मतलब जो पोस्ट वैकेंसीज के लिए आप लोगों को चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं अगर कहीं भी निकलूंगी ऑल इंडिया में, मैं ढूंढ के आप लोगों के समक्ष रखूंगा। तो मैं शिवम श्रीवास्तव तो इस वीडियो से इसी उम्मीद के साथ विदा लेता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।